आता आले असतील आणि नाश्ताची सुविधा आहे। आदिवासी बंधू यांना विनंती करतो, ट्रॅफिक जाम न होता आतमध्ये या। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कांदिवली पश्चिम के सत्यानगर आदिवासी मैदान में बने समाज के हाल से यह देखिए। आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मौके पर उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी यहां पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका अभिवादन किया और आदिवासी समाज के लोगों को समाज में बराबर का मान सम्मान दिलाने हेतु प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किए गए कार्यों की सराहना किया। उन्होंने कहा कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने आदिवासी समाज की महिला को देश का राष्ट्रपति बना के आदिवासी समाज को न्याय दिलाने का काम किया है। देखिए, आज आदिवासी दिवस है, दिन है, और आदिवासी दिन के अवसर पर बोरीवली के आदिवासी समाज के लोगों ने एक जुलूस निकालने का तय किया और इस जुलूस के माध्यम से मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं बहुत दिनों से इनके साथ में जुड़ा हूँ। मैंने इनको ये एक समाज मंदिर बना कर दिया। इस बड़े मैदान में यहाँ पर हर साल समूह लगन होता है। हम सब आदिवासियों के पीछे बहुत दिनों से लगे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री सन्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू जैसे एक सामान्य घर परिवार की बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ उनको राष्ट्रपति बनाकर ही रुके नहीं, तो जैसे ही वो राष्ट्रपति बने उसके 2 हफ्ते के बाद पार्लियामेंट में बिल लाया उन्होंने। भूपेंद्र यादव जी ने उस बिल को पेश किया और उस बिल में ये है कि जंगल में रहने वाले आदिवासी समाज के लोगों को जब तक ज़मीन के सामने ज़मीन, घर के सामने घर नहीं दिया जाता है, तब तक किसी का भी घर तोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बेघर नहीं किया जाएगा। इस प्रकार का कायदा बना है। सिर्फ घर और ज़मीन के बारे में उन्होंने बात नहीं की, तो जब तक इनका पुनर्वसन दूसरी जगह पर नहीं होता है तब तक वही जगह पे उनको लाइट देना, पानी देना, शौचालय बनाना, ये भी उन्होंने निर्णय किया है। बोरीवली नेशनल पार्क का जहाँ तक सवाल है, बहुत दिनों से आदिवासी समाज के लोगों का ये है, तो नेशनल पार्क के एक ऑफिसरों के साथ में मीटिंग होकर उनको नीचे और ऊपर ऐसा दोनों मिलकर 550 फुट का घर बना कर देना और घर के सामने थोड़ा खुला जगह रखना, ये भी तय हुआ है। अब ये समाज के लोग बहुत जल्दी तैयार नहीं होते क्योंकि उनका स्वभाव हो गया इतने दिन से रहने का। तो मैं उनको ये समझाने का भी काम करता हूँ, क्योंकि सारे आदिवासी समाज के लोग एक ही जगह पर, हमारा ये दूसरा एक मांग, हम बोले करिए आप कि हमको इतने बड़े ज़मीन में एक कोने में हमको बिठा दो, भाई हमको ज़मीन दे दो, तो ये हो सकता है। तो एक जगह पे आते हैं तो सब बच्चों के लिए स्कूल बना सकते हैं। बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे तो ही आदिवासी समाज आगे बढ़ेगा ना, तो ये परंपरा इसी चलते रहेगी। तो हमने उनको वो भी समझाने का काम किया है। सिर्फ सरकार के साथ में लड़ाई कर करके पूरा अपना जीवन को बर्बाद ना करते हुए, समाप्त ना करते हुए, सरकार का काम करना है। सरकार ने कर दिया। आपके समाज के एक बड़े व्यक्ति को आज़ादी के 75 साल में पहली बार राष्ट्रपति बनाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी सारे लोगों को जंगल में से बाहर निकालो, उसके बावजूद भी कानून बना दिया कि जब तक हम इनको पर्याय जगह और व्यवस्था नहीं करते तब तक इनको सारी सुविधा देंगे। ये भी उन्होंने किया। आगे आने वाले दिनों में जो कुछ भी करना है वो हम करेंगे, लेकिन आदिवासी समाज के लोगों ने भी कुछ बातों के लिए सामने आना चाहिए। ये मेरा उनको सूचना है। अब देखेंगे क्या होता है। लेकिन कुल मिलकर देश के प्रधानमंत्री जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो छोटे समाज को आगे लाने का उन्होंने संकल्प किया। आज तो हमको भी समझना पड़ेगा, हमारा देश कोई सुखी एकदम विकासशील देश के श्रेणी में हम आ रहे हैं। हमारे पास सरप्लस बजट नहीं है। अब एक आदिवासी 5 किलोमीटर के पास रहता है घर लेकर, दूसरा आदिवासी दूसरे छोर पर 5 किलोमीटर बैठा है, तो ऐसा 5 किलोमीटर का रास्ता सबके लिए बनाना और उस जंगल का जो महत्व वो भी खत्म हो जाएगा और खर्चा भी उसका बहुत बड़ा होता है। तो सरकार का ये कहना है कि सारे लोग एक साथ में आ जाओ, वहाँ आपको सारी सुविधा हम दे देंगे, सारी सुविधा। तो उस बात को भी समाज ने मानना चाहिए और किसी ने बोलना चाहिए। अब मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं डर जाऊँगा, मैं ये ऑफर उनको दूंगा तो मुझे वोट नहीं देंगे। तो मैं वोट लेने के लिए राजनीति मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए कर रहा हूँ। तो मैं जीवन में बदलाव लाने के लिए जो कुछ भी संभावना होती है वो बताने का प्रयास करता हूँ। उनको जो अच्छा लगेगा वो स्वीकारेगा, लेकिन मैंने तो बताना तो चाहिए ना। मास्टर जो होता है स्कूल में पढ़ाएगा तो बच्चे पढ़ेंगे, तो मैं पॉलिटिकली मास्टर हूँ इनका। तो मोदी जी ने जो भी आदेश मुझे दिया है वो आदेश इन तक पहुँचाने का काम मैं कर रहा हूँ। आज इनके लिए संदेश यही है कि देश पूरा आपके पीछे है, नरेंद्र मोदी जी आपके पीछे है, सांसद करके मैं उनके पीछे हूँ। मैंने एक उनको वास्तु बना कर दिया है जहाँ पर वो अभी कामकाज कर रहे हैं।
मैंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से और एक वास्तु हमारे विधायक सुनील रानी जी को कहिए आप, वो बना कर देंगे, तो समाज को धीरे धीरे उनको भी लगेगा कि ये देश हमारा है। नहीं तो खाली आप वोट के लिए उनका उपयोग करो और उनको आप रिटर्न में कुछ ना दो, तो फिर वो उनका जो नेता होता है उनके पीछे चलते हैं और फिर परिवर्तन बहुत होता नहीं है।